जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जयप्रकाश। आप देख रहे हैं सफलता गुरुकुल एकेडमी में। आप सभी को स्वागत है दोस्तों। इससे पहले वीडियो हम डाल चुके हैं। बिहार बीएड का जो एग्ज़ाम हुआ है 8 अप्रैल को 2023 में, जो जितना भी क्वेश्चन एनालिसिस हम करवा चुके हैं जीके का, आज मैं अभी एनालिसिस करने जा रहा हूं। वो होंगे आपको टीचिंग लर्निंग से। ठीक है, तो ले चलते हैं टीचिंग लर्निंग की ओर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का ऑल दबा दे, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच पाए। और अपने खास करके अपने दोस्तों के पास, जो दोस्तों के पास भेजिए जो एग्ज़ाम बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके पास भेजें, ताकि इसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, कहाँ से क्या आंसर होगा, यही क्वेश्चन आपको डीएलएड में मिलेंगे। उसी आधारित पर ले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए। 96 नंबर क्वेश्चन का है, शिक्षक किस अर्थ में परामर्शदाता नेतृत्व प्रदान करता है। मतलब कि शिक्षक को क्या काम होना चाहिए अपने स्टूडेंट के लिए, किस लिए शिक्षक स्कूल में होता है बच्चे सबको पढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले देखेंगे ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट करेंगे। वो पढ़ाने के लिए अपनी मानसिक क्षमताओं का उपयोग करता है। वो अपने मानसिक क्षमताएं की नहीं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, बी देखेंगे। वह छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है। जी, ज्ञान प्रदान तो करता है और भी कुछ करता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, वह छात्रों को जीवन कौशल प्रदान करता है। ठीक है, वो भी ये भी नहीं होगा। ठीक है, डी कह रहा है वह अपने शिक्षार्थियों को अपने मानसिक दृष्टिकोण, ज्ञान कौशल और चरित्र से प्रभावित होता है। ये सही बात है। सभी टीचर के माध्यम से सभी विद्यार्थियों को सिखाया जाता है और ज्ञान भी दिया जाता है और कौशल भी दिया जाता है और चरित्र कैसे चलेंगे कैसे नहीं उसको मतलब सिखलाते हैं। तो टीचर का काम यही होता है, टीचर का। तो सही आंसर क्या हो जाएंगे, आपको क्या प्रदान करते हैं, डी हो जाएंगे सही आंसर। चलते हैं, जो भी डी मारे हैं तो डी हो जाएंगे इसका सही आंसर। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन का रहा है दोस्तों। चलिए, टीम निर्माण के किस दृष्टिकोण में एक नेता एक कृत्रिम टीम बनाता है जहां सदस्य अन्य सदस्यों के व्यवहार से बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं और सीखते हैं। तो 97 का सही आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, वो अनुकरण विद्या दृष्टिकोण से। क्या है, अनुकरण विद्या दृष्टिकोण से जो है वो क्या करते हैं, टीम निर्माण के जो है ना निर्माण करता है। नेता एक जो होता है कृत्रिम टीम बनाता है और जहां सदस्य अन्य सदस्यों के व्यवहार से बातचीत करते हैं, तो चर्चा करते हैं और सीखते हैं। तो किसके कारण सीखते हैं, तो अनुकरण विद्या दृष्टिकोण से। तो जो भी कैंडिडेट बी मार्क आए हैं उसका सही हो जाएंगे। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन का रहा है दोस्तों। 98 नंबर, शैक्षिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या होता है। तो शैक्षिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य जो है वो क्या होता है, तो शैक्षिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या होता है, तो डाटा का संरक्षण करना, उत्तर स्कोर करना और डेटा का विश्लेषण करना। मतलब कि ये सही हो जाएंगे। जो भी कैंडिडेट डी मार्क आए हैं वो सही हो जाएंगे। चलिए 99 क्वेश्चन करता है, जो सीखना हो सकता है क्या। तो सीखना क्या है, एक क्या है, तो सीखना जो है वो क्या है आपको, वो औपचारिक और अनौपचारिक है, मतलब दोनों है। तो इसलिए सी हो जाएंगे सही आंसर जो है। सी जो भी कैंडिडेट मार्क कर रहा है सी हो जाएंगे इसका सही जवाब। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जो शिक्षण की प्रभावशीलता को किस संदर्भ में आका जाना चाहिए। तो किस प्रभावशीलता को जो है ना, शिक्षण के किस प्रभावशीलता को जो है ना संदर्भ में आंका जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे आपको, छात्रों के सीखने के का प्रतिफल। ठीक है, छात्रों का सीखने का प्रतिफल, डी हो जाएंगे सही आंसर। जो भी कैंडिडेट डी मार्क आ रहा है उसको सही हो जाएंगे। चलिए 101 नंबर का क्वेश्चन हम ले चलते हैं। 101 नंबर से स्टार्ट फिर से करते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक यात्रा है। मतलब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या है, तो आपको क्या हो जाएंगे, मतलब कि ठोस, देखिए ठोस से सरल की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, और सरल से जटिल की ओर, मतलब सही भी हो जाएंगे। इसका सही आंसर डी हो जाएंगे। जो भी कैंडिडेट डी मार्क आए हैं वो सही हो जाएंगे। चलिए 102 नंबर क्वेश्चन है, सीखना एक प्राकृतिक गतिविधि है। तो सीखना क्या है, एक प्राकृतिक गतिविधि क्या है, तो शिक्षकों की क्या है, सिखाना एक प्राकृतिक गतिविधि क्या है, शिक्षकों की। ठीक है, तो बी हो जाएंगे सही आंसर। जो भी कैंडिडेट बी मार्क कराए हैं उसको बी सही आंसर हो जाएंगे। चलिए
103 नंबर क्वेश्चन आपकी स्कीम है, सहकर्मी समूह एक समूह है जिसके सदस्य साझा करते हैं। तो सहकर्मी समूह एक समूह है जिसके सदस्य साझा करता है, तो क्या करता है, तो 103 का सही आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, हो जाएंगे समान तरह की परिस्थितियाँ, ठीक है, साझा करता है। चलिए 104 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पाठ्यचर्या है, मतलब पाठ्यचर्या क्या है, तो एक क्या है आपको, ये हो जाएंगे संस्थान की समग्र गतिविधियां है, ठीक है। तो डी हो जाएंगे कि इसका सही आंसर, जो भी कैंडिडेट डी मार्क आए हैं उसको सही हो जाएंगे। चलिए 105 नंबर क्वेश्चन का है, जो कौन सा पाठ्यचर्या की प्रकृति का है, तो कौन सा पाठ्यचर्या की प्रकृति है, तो 105 का सही जवाब जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, उपयुक्त सभी हो जाएंगे, गंभीर, रचनात्मक और रूढ़िवादी, ठीक है। तो इसलिए जो भी कैंडिडेट डी मार्क आए हैं उसको सही हो जाएंगे। कुछ आंसर आपको अभी जो बता रहे हैं, कुछ आंसर ऐसे होंगे गलत भी हो सकता है हमसे भी, तो और ऐसा नहीं है जो 99% सही होगा, 1% गलत होगा। तो देख लेंगे, कार्यक्रम के सभी तत्वों के बीच सामंजस्य स्थापित करना, मतलब कार्यक्रम के सभी तत्वों के बीच सामंजस्य स्थापित करना क्या कहलाता है, तो 106 का सही आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, वो समन्वय कहलाता है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे सही आंसर, ठीक है, जो भी कैंडिडेट ए मार्क हैं वो सही हो जाएंगे। चलिए उपयोगिता और परिवर्तन खाली जगह के मूल सिद्धांत है, तो उपयोगिता और परिवर्तन खाली जगह के मूल सिद्धांत क्या है, तो सही आंसर क्या हो जाएंगे, वो व्यवहारवाद, इसका सही आंसर उपयोगिता और परिवर्तन व्यवहारवाद के मूल सिद्धांत है, तो सी हो जाएंगे इसका सही आंसर। जो भी कैंडिडेट सी मार्क हैं वो सही हो जाएंगे। चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या करा है उसको देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक कक्षा में एक प्रभाव श्रोता, ठीक है, एक कक्षा में एक प्रभावी श्रोता, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे दोस्तों, वो 108 का सही जवाब क्या हो जाएंगे, वो संदेश फिल्टरिंग को प्राथमिकता देता है, ठीक है, वो संदेश फिल्टरिंग को क्या क्या प्राथमिकता देता है, तो सी जो भी कैंडिडेट मार्क गए हैं वो सही हो जाएंगे। चलिए 109 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 109 नंबर का रहा है, कानून का शासन महत्वपूर्ण है क्यों, मतलब कि कानून का शासन महत्वपूर्ण है क्योंकि क्या है, वो क्या करता है, तो जो यह प्रशासन के नियंत्रण में सहायक करता है, सुरक्षा प्रदान करता है और नियम और विनियम निर्धारित करना है, मतलब कि सभी करता है, ठीक है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे, डी हो जाएंगे सही आंसर। चलिए 110 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, खाली जगह का मतलब कुछ ऐसा है जिसका उपयोग किसी लक्ष्य को प्रदान करने में मदद के लिए किया जा सकता है। तो क्या चीज़ का मतलब है, तो क्या चीज़ का मतलब है दोस्तों, वो हो जाएंगे संसाधन, मतलब संसाधन जब ये रहेगा तो क्या हो जाएंगे, जब संसाधन रहेंगे तो मतलब क्या निकल जाएगा, जिसका उपयोग किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मदद कर, मैंने कोई अगर संसाधन हमको मिल जाए तो कुछ भी लक्ष्य हम प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसका संसाधन इसका सही आंसर हो जाएंगे, बी हो जाएंगे सही आंसर। जो भी कैंडिडेट बी मार्क आए उसको सही बनेंगे। अपव्यय और अवरोधक की समस्या मुख्य रूप से शिक्षा के किस स्तर से संबंधित है, तो किस स्तर से संबंधित है दोस्तों, तो 111 क्या हो जाएंगे आपको, प्राथमिक स्तर से, तो बी हो जाएंगे सही आंसर। जो भी कैंडिडेट बी मार्क आए हैं वो सही हो जाएंगे। चलिए 112 नंबर क्वेश्चन है, भावनाएं और अनुभूति भूमित एक दूसरे के क्या होते हैं, तो क्या होते हैं आपको, वो एक साथ बुना हुआ है, क्या है, दूसरे को एक साथ क्या है बुना हुआ है, तो सी हो जाएंगे सही आंसर। जो भी कैंडिडेट सी मार्क है उसको सही हो जाएंगे सी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, 113 नंबर का है, दर्शन के 4 मुख्य विभाग तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, स्वयं सिद्धांत, विज्ञान और क्या है, तो क्या है दोस्तों, तो क्या हो जाएंगे आपको, वो तर्क है, क्या है, तर्क हो जाएंगे, ठीक है। तो सही आंसर बी हो जाएंगे सही आंसर। जो भी कैंडिडेट बी मार्क आए हैं वो सही बनाए हैं। चलिए 14 नंबर कह रहा है, जो शिक्षण परीक्षण क्यों आवश्यक है, तो शिक्षण परीक्षण क्यों आवश्यक है, तो शिक्षण कौशल विकसित करने में जो है ना सहायता करती है, मतलब कि शिक्षण कौशल विकास करने के हेतु है, ठीक है, ये भी सही है। विद्यालय संगठन के तरीकों को समझाने हेतु, ये भी सही है। विषय ज्ञान को विकसित करने हेतु, ये भी सही है, मतलब कि उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे, डी हो जाएंगे सही आंसर। जो भी कैंडिडेट डी मार्क आए हैं वो सही हो जाएंगे। चलिए 115 नंबर कहते हैं, सिंपोजियम का एक प्रकार से है, मतलब सिंपोजियम एक प्रकार से क्या है, तो दोस्तों 115 का सही आंसर क्या हो जाएंगे, चर्चा विधि।
ठीक है। चर्चा विधि क्या है? सिंपोजियम क्या है? चर्चा विधि है। इसका सही आंसर बी हो जाएंगे सही आंसर। जो भी कैंडिडेट बी मार्क आए हैं वो सही हो, इसका सही आंसर है। चलिए 116 नंबर क्वेश्चन कहता है जो एनईपी की नई पाठचर्या संरचना के अनुसार मध्य चरण में कौन सी कक्षाएं शामिल है? तो कौन सी कक्षाएं शामिल है दोस्तों? कितने वर्ष से कितने वर्ष तक, मतलब कितने कक्षा से कितने कक्षा तक जो आपको मध्य चरण में है उसको पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो 116 का सही जवाब क्या हो जाएंगे दोस्तों? वो कक्षा 6 से 8 तक मध्य चरण में होते हैं। ठीक है, तो एनईपी की नई पाठ्यक्रम यही है। ठीक है, तो बी हो जाएंगे सही आंसर। जो भी कैंडिडेट बी मार्क आए हैं उसका सही जवाब हो जाएंगे। एनईपी 2020 के मूलभूत स्तंभों के सबसे संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए बोल रहा है। तो विचार करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए एनईपी 2020 के मूलभूत स्तंभों के संबंध में कथन पर विचार करने के लिए बोला है। तो 17 का सही आंसर क्या होना चाहिए? आपको अभिगम्यता होनी चाहिए। ठीक है, और इसके बाद क्या होनी चाहिए? सामर्थ्य होना चाहिए। इसके बाद क्या होना चाहिए? जवाबदेही होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या होना चाहिए? गुणवत्ता होनी चाहिए। इसके बाद क्या होना चाहिए? समता होनी चाहिए। और इसके बाद क्या होनी चाहिए? पहुंच होना चाहिए। मतलब कि आपको कह रहा है जो एनईपी 2020 के मूलभूत स्तंभों के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करने के लिए बोला। तो ये हो जाएंगे डी हो जाएंगे सही आंसर। जो भी कैंडिडेट डी मार्क आए हैं उसका सही हो जाएंगे जवाब। चलिए 17 18 नंबर पर आ चुके हैं हम लोग। 18 नंबर क्या कह रहा है उसको देखेंगे। ज्ञान विज्ञान होने के नाते दर्शन का उद्देश्य है, मतलब दर्शन का उद्देश्य क्या है? ज्ञान विज्ञान होने के कारण तो दर्शन का उद्देश्य क्या है दोस्तों? वास्तविकता की खोज। ठीक है, वो दर्शन का उद्देश्य है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो निम्नलिखित में से कौन सा या भारत के वित्तीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और भारतीय रिजर्व बैंक जो आरबीआई द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो किसके द्वारा? तो 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? वो उपयुक्त सभी, यानी कि वाणिज्यिक बैंक और साहूकार और स्टॉक एक्सचेंज संचालन, मतलब तीनों जो है आपको क्या है? वो नियंत्रण जो है भारतीय वित्तीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो इसमें उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखें कि डीएलएड वाला जितने भी स्टूडेंट हैं आप देख रहे हैं मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करेंगे। इसके लिए बहुत हेल्पफुल यह क्वेश्चन हम आप लोगों को बता रहे हैं जो हाल ही में क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, 8 अप्रैल को 2023 में बीएड कंबाइंड एंट्रेंस का। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे। ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ओलंपिक देखिए कहाँ से कहाँ क्वेश्चन आपको जीके से क्वेश्चन यहाँ पर रख दिया है जो है ना टीचिंग लर्निंग में। ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाला पहले भारतीय कौन थे? तो 120 का सही आंसर क्या हो जाएंगे? केडी जाधव। ठीक है, केडी जाधव इसका सही आंसर। इस तरह से आज का जो है टीचिंग लर्निंग से क्वेश्चन था उसको हम खत्म किए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।